वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी उसकी पोएम है यहाँ पे, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। ये त्रिलोचन जी ने लिखी हुई है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो डायरेक्टली ये कविता जो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस कविता में त्रिलोचन जी ने चंपा के माध्यम से कवि ने गाँव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए प्रदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्र लिखकर उन्हें पास भेज नहीं सकती। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा ही नहीं, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। तो चलो अब स्टूडेंट हम इस कविता का सरल अर्थ देखेंगे। कवि के गांव की नटखट बालिका चंपा पुस्तकों में छपे काले काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती। जब कवि कोई पुस्तक पढ़ने लगते तो चंपा कवि के आसपास आ जाती है। वह वहाँ आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। कवि बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो सोचती है कि किताब के काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं जो कवि बोलते हैं। कवि कहते हैं, चंपा सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है, वह गाय भैंसे पालता है। चंपा इन जानवरों को लेकर चराने जाती है। चंपा बहुत अच्छी और भली लड़की है, वो नटखट है। वह कभी कभी उद्यम मचाती है, मलक मस्ती करती है। वह कवि को कभी कभी परेशान भी करती है। वह उनकी कलम छिपा देती है। वे अपनी कलम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं तो वह कागज़ गायब कर देती है। इस तरह से कवि परेशान हो जाते हैं। फिर चंपा कवि से कहती है, तुम दिन भर कागज़ पर लिखते ही रहते हो, क्या यह काम तुम्हारी नज़र से बहुत अच्छा है? उसकी बातें सुनकर कवि हंस देते हैं। यह देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन जब चंपा आई तो कवि ने उसे कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो, होके मौके तुम्हारी पढ़ाई भी तुम्हारे काम आ जाएगी। कवि ने उसे समझाया, महात्मा गांधी चाहते कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख ले। यह सुनकर चंपा ने जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं, अर्थात झंझट वाला काम करने को वे क्यों कह रहे हैं? मतलब पढ़ाई करना एक झंझट वाला काम लगता है चंपा को। वे पढ़ने लिखने की बात कहेंगे ही नहीं और मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। कवि कहते हैं कि उन्होंने चंपा से कहा, चंपा पढ़ लेना तुम्हारे हित में है, तुम्हारे अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम गोने में विदा होकर ससुराल जाओगी। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा, फिर वह कोलकाता कमाने चला जाएगा। कलकत्ता बहुत दूर है, फिर तुम उसे संदेश कैसे भेजोगी? उसके पास पत्र कैसे भेजोगी? इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना फायदे का है। भोली चंपा, उसने कवि को जवाब दिया, तुम पढ़ लिख कर झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह करूँगी ही नहीं, और कहीं ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति के साथ रहूँगी, उन्हें मैं कलकत्ता कभी नहीं जाने दूँगी, तुम्हारे कलकत्ते पर वज्र गिरे। तो इस तरह से यहाँ पे त्रिलोचन जी ने एक अच्छा स्त्री शिक्षा के ऊपर भार देते हुए एक कविता लिखी हुई है। ऐसी कविता दूसरी आती रहेगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।